हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको अभी करवा रहा हूँ यूपीएससी का सी सेट पेपर। और ये 2025 का 2025 का अभी जो पेपर हुआ है सी सेट का, उसमें 2025 में मैं एक लेक्चर करवा चुका हूँ। आज का ये दूसरा लेक्चर होने वाला है। मैं 4 लेक्चर में आपको पूरा कंप्लीट कर दूंगा ये सी सेट। एक्चुअली मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दूँ। और अभी तक देखो आंसर की नहीं आई है, मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। तो मैं अपने तरीके से जो मुझे सही लगता है वही कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सही इन्फॉर्मेशन तक पहुँचाऊँ। हाँ, ये है कि यूपीएससी कुछ चीज़ों को अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है, कुछ चीज़ों को हम अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, तो कुछ आंसर की मिसमैच हो सकती है जब आप लास्ट में आंसर की चेक करेंगे एक्चुअल। ठीक है, तो आपको यहाँ से लर्निंग लेनी है। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मुझसे सही आंसर तक पहुँच सकें उतना करेक्ट करवाऊँ। राइट, चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। उससे पहले अगर आपको बता दूं कि अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का ही पेपर होता है, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या कैट की तैयारी कर रहे हैं या सी सेट तो है ही सही, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर लेवल अच्छा होता है, उसके लिए आप डेफिनेटली रेफर करें। बैंकिंग और रेलवे, एसआई, पुलिस कांस्टेबल, इनके लिए तो आपको फ़ायदा होगा ही सही। ठीक है, वीडियो पर चैनल पर अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करें और बताएं जो भी जैसा रिव्यू हो। क्वेश्चन पर चलते हैं डायरेक्ट। देखो पहला क्वेश्चन ये है, कंसिडर द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉट डिविजिबल बाय एनी वन ऑफ देम, 2, 3, 5, 7, 9, जो किसी से डिविजिबल ना हो। कहने का मतलब क्या हुआ, वो कौन से नंबर होते हैं जो डिविजिबल नहीं होते किसी से। तो भाई अगर मैं देखो इसके मैं दो तरीके बता दूंगा, पर एक तरीका जो बताऊंगा वो एकदम चुटकियों में आप आंसर निकाल लोगे, और बाकी तरीके जो होंगे वो एक तरीका दूसरा जो होगा वो काफ़ी लेंदी होगा। ठीक है, पहला तरीका ये है कि जो हम सेट के द्वारा निकालते हैं, कि जैसे कि सपोज 2 3 से नॉट डिविजिबल हो तो हम 2 से निकालते हैं, 3 से निकालते हैं, फिर 2 और 3 से जो डिविजिबल होता है उसको माइनस कर देते हैं, बिकॉज 2 में भी वो नंबर शामिल हो गया, 3 में भी वो नंबर शामिल हो गया, और 2 3 में भी शामिल, मतलब 2 बार शामिल हो गया, तो 2 3 में जो शामिल है उसको हम माइनस कर देते हैं। सेम तरीका यहाँ लगाएंगे। तो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर बोल रहा है, तो पहले तो 100 नेचुरल नंबर की बात करेंगे। राइट, उसमें 2 से कितने डिविजिबल होंगे, 3 से कितने डिविजिबल होंगे, हमें कौन कौन से, 2 3 5 7 9। देखो इसमें से 4 तो प्राइम नंबर हैं, एक प्राइम नंबर नहीं है, 2 3 5 7 9। तो 2 से डिविजिबल नंबर 50 होंगे, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर में बात कर रहे हैं हम। तो कैसे निकालोगे, 100/2 = 50। फिर 3 से डिविजिबल 100/3, दैट मीन्स 33.33, तो ये 33 हो जाएगा। 100/5 मतलब ये 20 होगा। 14×7 = 98 और 13×7 = 95। ठीक है, समझ आया इतना। आपको अल्टीमेटली करना क्या है, देखो ऐसे एक एक से आए तो पहले आप 1 वालों का निकालोगे, जो आपको चाहिए 1 का निकालोगे, -2 का करोगे, +3 का निकालोगे, ऐड करोगे, और -4 का करोगे, देन +5 का करोगे। ठीक है, बट वो सब 100 से बिलो होने चाहिए, फर्स्ट 100 में होने चाहिए, 100 इंक्लूडेड है, इतने में होना चाहिए, ये आपका आंसर होना चाहिए। एक्चुअली ये आंसर नहीं होगा, ये तो नंबर डिविजिबल आएगा, डिविजिबल आएगा, और आपसे पूछा नॉट डिविजिबल, तो फिर उसको जो भी आएगा 100 में से ये डिविजिबल वाले को माइनस करोगे तो नॉट डिविजिबल आ जाएगा। समझ आया, ये आपको करना है नॉट डिविजिबल, ये तरीका अल्टीमेटली। तो हम 1 का निकाल रहे हैं तो ये 1 का गिनेंगे, फिर 2 का निकालेंगे, और 2 में जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे वो सब करेंगे। राइट, 2 में और कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जैसे मैं 2 और 3 की बात करता हूँ, तो 2 3 में 6, इसका एलसीएम होगा, तो 6 के 100/6 करेंगे तो भाई 16×6 = 96, ये हो जाएगा। 2 और 5 की बात करेंगे तो 10 होगा, तो 10×10 = 100। ठीक है, इसी तरीके से हम करेंगे। 2 से 1 का करेंगे, 2×7 = 14, एलसीएम लेंगे एक्चुअली इनका, तो 14×7 = 98, तो 7 नंबर आएगा। आप कहो मैं आपके लिए ये छोड़ दूँ, यही प्रोसेस आप 2 के लिए लगाओगे जहाँ तक लगेगा, फिर 3 के लिए लगाओगे। अब 2 के लिए जैसे 2 और 9 लोगे, तो 2 2 9 18, तो 18×5 = 90, तो 5 बार जाएगा, बिकॉज 18×6 = 108 हो जाएगा, वो 100 से ज़्यादा हो जाएगा। राइट, फिर 2 का हो गया, अब 2 के बाद और भी तो नंबर हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 3 5 7 9। अब 2 के साथ इनका कॉम्बिनेशन हुआ, अब 3 के साथ ले लो, तो 3 5 का 3×5 = 15, 6×9 90,
फिर 3 का 7 के साथ, तो 3 7 21, तो 21 4 84, आप ऐसे निकालोगे। फिर 3 9 निकालोगे तो 3 और 9 का, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 9। अब यहाँ पर 3 नमा 27 मल्टीप्लाई नहीं करोगे, एक्चुअली एलसीएम ले रहे हो ना, बिकॉज जो नंबर 3 से मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, वो 9 में ऑलरेडी आ जाएगा। तो इनका एलसीएम लोगे तो 3 नमा 9 11, 9 आएगा एलसीएम, तो 9 11, 9 इंटू 11, तो ये 11 नंबर हो जाएंगे। सिमिलर वे में आप करोगे, मतलब मैं आपको बता दिया 1 वाले ये गिनोगे ये पूरे, देन 2 वाले माइनस करोगे, 3 वाले प्लस करोगे, 4 वाले माइनस करोगे, 5 वाले। तो अल्टीमेटली अगर मैं टोटल 1 की बात करूं तो इन सबको जोड़ोगे तो ये आएगा कुछ 128। देखो ये आएगा टोटल 128, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करना। -64, ठीक है, +14 और -1, और ये वाला 0 आएगा। क्यों 0? क्योंकि पांचों नंबर का जब एलसीएम लोगे तो ये 100 से ज़्यादा निकल जाएगा। देखो 9 में 3 शामिल है तो 9 हो गया, 2 पंचे 10, और 10 सत्ते 70, और 70 इंटू 9, 7 नहीं, ये 63, 630 हो गया, तो वो तो 100 से ज़्यादा निकल गया, तो ये वाला तो पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो कुछ समथिंग आएगा आपका 22। ठीक है, मैं जो दूसरा तरीका बताने वाला हूँ जो चुटकियों का खेल है, अगर आप समझ जाते हो तो चुटकियों का ही खेल है। भाई समझो कि जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, आपको क्या निकालना, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर में हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉट डिविजिबल बाय एनी वन, जो किसी से डिविजिबल ना हो। जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल नहीं है, 7 से डिविजिबल नहीं है, यहाँ तक कि 9 से भी डिविजिबल नहीं नंबर, वो कौन से होंगे भाई, प्राइम नंबर होंगे। और वो प्राइम नंबर ये वाले छोड़ के होंगे, ये वाले प्राइम नंबर जो स्टार्टिंग के ये दिए हैं 2 3 5 7, इनको छोड़ के होंगे। इतनी बात से सहमत हो क्या? तो वो प्राइम नंबर होंगे, ये मेथड 2 है। टोटल मैं आपको बार बार याद करवाया हूं कि भाई 1 से लेकर 100 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25 प्राइम नंबर होते हैं। और अगर 100 से 200 की बात करोगे तो कितने होते हैं, 21 प्राइम नंबर होते हैं। तो 1 से 200 के बीच अगर पूछेगा तो टोटल 46 प्राइम नंबर हो जाएंगे। आपको फिलहाल 1 से 100 तक की बात किया है, तो यहाँ पर 25 प्राइम नंबर होते हैं। 25 में से भाई देखो 1 2 3 4, 2 3 5 7, 4 प्राइम नंबर आ चुके हैं, बचे कितने, तो 25 और -4 तो ये करोगे, बिकॉज अगर आप 2 लेते हो तो 2 तो ऑलरेडी 2 को डिवाइड कर देगा ना, 3 लोगे तो 3 को डिवाइड कर देगा, सेम चीज़ 5 7 के लिए, और 9 का कोई मल्टीपल लेगा ना, नहीं है। प्राइम नंबर जो बचे 25 बचे, -1। एक चीज़ और मिस आप कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर आंसर 21 दिया, अगर इतना करोगे तो आपका आंसर 21 आएगा, और दैट विल बी रॉन्ग आंसर। ठीक है, वो गलत होगा। क्या मिस क्या कर रहे हो भाई, 1, एक नंबर जो 1 है, नेचुरल नंबर की बात किया 1, ये खुद भी तो नंबर है, ये किसी और से डिवाइड नहीं हो रहा ना, खुद से ही डिवाइड होगा, तो इसमें एक 1 भी है, तो इस 1 को आप ऐड करोगे, शामिल करना है ना अपने को। तो भाई 25 से 26 -4, ये 22 आपका आंसर आएगा। समझ आया? अब देखो ये चीज़ एट अ टाइम आपकी माइंड में आनी चाहिए कि भाई हम 1 क्यों लेंगे, नहीं तो फिर आप प्राइम नंबर लो, 4 माइनस करो, भगाओ, और आंसर 21 गलत करके आ जाओ। आपकी माइंड में ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, क्वेश्चन के अनुसार आपकी माइंड में आना चाहिए कि हम 1 की क्यों ऐड कर रहे हैं, बिकॉज ये प्राइम नंबर तो सब हो गए, हमें 1 छूट रहा ना, हमें क्या करना है एक्चुअली, जो खुद से डिवाइड हो, किसी और नंबर से डिवाइड ना हो, कहने का ये मतलब हुआ। 1 क्या 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 5 से, तो ये चीज़ें समझनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी 22 कैलकाटा। ठीक है, आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26 में बोल रहा है 4 less than or equals to x less than or equals to 8, 2 less than or equals to y less than or equals to 7, then what is the ratio of the maximum value of x plus y to the minimum value of x minus y। देखो आपसे एक्चुअली पूछा है x प्लस y की मैक्सिमम वैल्यू एंड x माइनस y की मिनिमम वैल्यू। शब्दों को ध्यान देना, अदरवाइज गलतियां हो जाएंगी। अब देखो अगर मुझे ऊपर वाले पार्ट्स को मैक्सिमाइज करना है, देखो टोटल पार्ट को हमें मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना नहीं है, ना तो मैक्सिमाइज करना है टोटल को और ना ही टोटल को मिनिमाइज करना। हमें इस पार्ट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इस पार्ट की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, एंड देन दोनों का रेशियो निकालना है। समझ आया? ओवरऑल मुझे ना तो मैक्सिमम चाहिए ना ही मिनिमम चाहिए। ऊपर वाले का मैक्सिमम निकालोगे मीन्स एक्स प्लस वाई का, एक्स माइनस वाई का मिनिमम निकालोगे, देन उनका रेशियो निकालोगे जो भी आए। ठीक, देखो अगर हम मुझे x प्लस वाई को मैक्सिमाइज करना है तो भाई x की वैल्यू 8 तक जा रही है, तो मैक्सिमम करना है तो मैं
बड़ी वैल्यू लूँगा तो x की वैल्यू मैं 8 ले लेता हूँ और y की वैल्यू मैं क्या ले लूँगा भाई 7, ये भी मैक्सिमम जा रही तो 8 7 15 ये हो गया, ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। x माइनस y की मिनिमम वैल्यू, मिनिमम का मतलब क्या हुआ कि मुझे कम से कम मिल जाए, मतलब कि चाहे नेगेटिव में है, नेगेटिव तो मिनिमम ही होता है। तो क्या करना है, देखो पहले x है तो x की मैं क्या ले लूँ बताओ, पॉजिटिव ले लूँ कि नेगेटिव। देखो x पॉजिटिव में है तो मैं x की सबसे छोटी वैल्यू ले लेता हूँ और y नेगेटिव में है तो y की मैं सबसे बड़ी वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है। x पॉजिटिव में है तो मैं इसकी सबसे छोटी वैल्यू यानी +4 ले लेता हूँ। x की सबसे छोटी वैल्यू 4 है, 4 से लेके 4 5 6 7 8 तक, यहाँ 2 से लेके 7 तक। y मिनिमम माइनस के साथ है, मिनिमम हमें करना है तो इसको मैं नेगेटिव के साथ, जो भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू है y की, तो y की मैक्सिमम वैल्यू 7 है, ठीक है। अब करस्पॉन्डिंग इनका आप रेशियो लगाओगे, 8 7 15 और बटे 4 में से 7 जाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, ध्यान रहे माइनस का 3 है, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा। समझ आया, ऑप्शन डी हो जाएगा दिल्ली। देखो 3 ऑप्शन आपके पास मौजूद है यहाँ पर। आप नन लगाने से बहुत बार आपको लगता है, हमें भी लगता है कि नन लगाएं, हो सकता है इन्हीं में से जो दिया हो 3 उन्हीं में से, पर आपको डेयरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, बिकॉज वो चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि नन दिया है तो मतलब हो सकता है, कई बार होता है ऐसा, ठीक है। हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं होता है, जनरली ऐसा होता है, पर आपको ये जनरली और मोस्ट ऑफ द केसेस पर नहीं जाना, बिकॉज ये मैथमेटिक्स है, आपको यहाँ एग्जैक्ट आंसर निकालना पड़ेगा, राइट। आई होप की बातें समझ में आ गई, ऑप्शन डी हो जाएगा डिले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, लेट p एंड k बी द प्राइम नंबर सच दैट p स्क्वायर प्लस k इज आल्सो प्राइम नंबर। मतलब p भी प्राइम नंबर है, k भी प्राइम नंबर है, एक का प्राइम नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरा प्राइम नंबर ऐड करोगे वो भी प्राइम नंबर आना चाहिए एंड लेस देन 30, ठीक है। बट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ k, मतलब k की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। समझ आया ना क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो p स्क्वायर प्लस के इज आल्सो अ प्राइम नंबर लेस देन 30, तो लेस देन 30 जब ये वाला पार्ट है तो मुझे एटलीस्ट p एंड k की वैल्यू में क्या ले सकता हूँ भाई, वो तो 30 से कम ही होगी प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर 30 से कम क्या क्या होते हैं, 4 4 2 याद है, 4 4 2 2 3 15, पहले 50 में 15 प्राइम नंबर होते हैं, तो पहली लाइन में मतलब 1 से लेकर 10 तक के बीच में 4, फिर 11 से 20 तक के बीच में 4, फिर 21 से 30 के बीच में 2, ऐसे ही आगे आगे, ठीक। देखो 2 3 5 7 11 13 17 19, फिर ये 23 एंड 29, यही प्राइम नंबर होते हैं 30 से कम में। हालांकि हम 29 तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, बिकॉज पी स्क्वायर प्लस के इन दोनों का सम बोला है वो 30 से कम होना चाहिए, तो सीधी सी बात है कि पी एंड के दोनों 30 से तो कम ही होंगे, और वो प्राइम नंबर दिया है, हमें पी स्क्वायर प्लस के भी प्राइम नंबर लाना है, ये प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या करना है, सारे प्राइम नंबर टू के अलावा सारे प्राइम नंबर ऑड नंबर होते हैं, इतनी बात समझ है आपको। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर मैं कहूँ कि पी स्क्वायर करना है तो एक प्राइम की वैल्यू मैं 2 रख दूं तो 2 का स्क्वायर ये वाला क्या आएगा, ये वाला इवन नंबर आएगा। अब मुझे पता है कि अगर मैं इसमें कोई और प्राइम नंबर जोड़ूंगा तो वो पक्के में पक्के ही क्या होगा, ऑड आएगा, तो मैं यहाँ पर जो भी प्राइम नंबर लिखूंगा वो ऑड नंबर होगा, और इन दोनों का सम हमें लेस देन 30 चाहिए, तो 2 का स्क्वायर और ये भी प्राइम नंबर ही होना चाहिए, मतलब जो यहाँ वैल्यू मैं रखूँगा वो भी प्राइम होना चाहिए। देखो 2 का स्क्वायर कितना है 4, 4 प्लस 3 करोगे तो ये कितना होगा 7 होगा, तो मैं यहाँ के की वैल्यू इधर लिख देता हूँ कि के की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। एक तो आप 3 ला लिए, अगर मान लो यहाँ 2 के स्क्वायर में 3 की बजाय आप 5 ऐड करते तो 2 का स्क्वायर 4 और 5 ये 9 होता, तो 9 तो प्राइम नंबर नहीं होगा, समझ आया। तो ये के की वैल्यू 5 यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। और देखते हैं, फिर मान लो 2 के स्क्वायर में आप ये ऐड करते हो 7, तो 7 इधर से 4 और 7 4 11, तो मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 7, तो एक तो 7 हो गई वैल्यू, राइट। और क्या क्या संभव है, 2 के स्क्वायर में मान लो कि 7 की जगह में 11, तो 11 4 15 हो जाएगा, ये नहीं होगा। 13 अगर ऐड करोगे 2 के स्क्वायर में 13 ऐड करोगे तो ये 13 4 17, तो के की वैल्यू एक 13 आ गई, बिकॉज ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, और 7 4 11 ये प्राइम नंबर है, ठीक है। और क्या हो सकता है,
2 के स्क्वायर में मैं मान लो लेट से कि 13 के बजाय अगर 17 ऐड करता हूँ तो 17 4 21 हो जाएगा, नहीं होगा, 19 4 23, हाँ ये आ जाएगा। तो आप यहाँ पर 19 रखोगे तो ये 23 होगा। 23 इज आल्सो प्राइम नंबर, तो के की वैल्यू ये 19 आ गई है। एक और ऐसी ही वैल्यू गिननी है। अब देखो आंसर कैसे देखा, देखो दिया है 4 5 6 7, तनिक भी आप गलती किए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, यही तो खास बात हो जाती है यूपीएससी में। फिर आप 19 के बाद और क्या रख सकते हो, मान लो 23 रखोगे, 23 और 4 27 हो जाएगा, जो कि नहीं है, तो अब आगे नहीं रख पाओगे भाई। और कुछ मान लो कि ये 2 के स्क्वायर के साथ हमने रखा, हो सकता है मैं 3 के स्क्वायर के साथ कुछ रखूँ। 3 का स्क्वायर कितना होगा, अब देखो समझना इस बात को भाई, आप 3 का स्क्वायर रख रहे हो, ये क्या होगा, यहाँ से ऑड नंबर आएगा, ठीक है। अब यहाँ अगर आप कोई और ऑड नंबर लाते हो, जैसे यहाँ इवन प्लस ऑड दैट इज ऑड, तो ये तो आपका हुआ कि इतने आंसर आए आपके, बिकॉज सारे आगे बड़े वाले नंबर ऑड ही आएंगे, प्राइम नंबर। अगर यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 होगा, ये ऑड नंबर आएगा। अब सारे अगर 2 के अलावा, मैं 2 के अलावा बात करूँ, अगर कोई भी प्राइम नंबर यहाँ रखते हो तो क्या होगा, वो ऑड होगा, और ऑड प्लस ऑड कितना हो जाएगा, इवन हो जाएगा। और बड़ा कोई सा भी इवन प्राइम नंबर इवन नहीं होता, तो ये केस तो होना ही नहीं चाहिए। मतलब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, ये केस नहीं होगा, मतलब मुझे यहाँ पर ऑड के, ये तो है ही सही, यहाँ पर मुझे इवन चाहिए, और इवन मतलब केवल 2 ही इवन है, तब तो जाके ये ऑड होगा और आगे वाले प्राइम नंबर आ सकते हैं। समझ आई बात। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 11, तो ये चलेगा, बिकॉज 11 इज अ प्राइम नंबर। तो के की वैल्यू देखो, के की वैल्यू 2 आई ना, ये मतलब डिफरेंट है ना। और आगे चेक कर लेते हैं 3 का स्क्वायर में और क्या क्या है, 5 का स्क्वायर। चलो अब 3 का स्क्वायर तो हो गया, अगला मान लो कि मैं 5 का स्क्वायर ऐड करता हूँ। 5 का स्क्वायर 25 होगा, 25 में अगर 2 ऐड करता हूँ तो भाई ये 27 हो जाएगा। 27 प्राइम नंबर नहीं है। कोई और नंबर ऐड करोगे तो 25, फिर उसके बाद 2 के अलावा तो कोई और नंबर ऐड करोगे तो वो तो फिर इवन नंबर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मान लो 3 के बाद अगर 5 लिए तो 5 में ये यहाँ तक 27 तक जा रहा है। अगर 7 लोगे तो फिर 30 को क्रॉस कर जाएगा, तो वो आगे की पॉसिबिलिटी तो होगी ही नहीं। समझ आया, आगे की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो बस इतने नंबर गिन लो, 1 2 3 4 5। अच्छा 5 ये हुए, एक और कोई छूट गया क्या शायद, 11 4 13, मतलब 4 और 11, एक ये भी तो छूटा है यहाँ पर। 2 का स्क्वायर प्लस 11 दैट इज 13, तो 13 में 11, एक के की वैल्यू ये 11 भी होगी। तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 वैल्यू आपकी होगी, यही आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, समझ आया क्या। तो 6 आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर छूट गया था। 2 का स्क्वायर प्लस 11 दैट इज 13 विच इज द प्राइम नंबर। क्लियर है, बन जाएगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला, देयर आर एन सेट ऑफ अ नेचुरल n set of a number each having only 3 positive integer with LCM equals to 1001 and HCF equals to 1. What is the value of n? मतलब ऐसे कितने सेट हैं वो पॉसिबल हैं, आपको ये बताना है। सबसे पहले तो आप ब्रेक करोगे 1001 को, तो भाई इसको जब ब्रेक करते हो तो ये 7 से ब्रेक होगा। 7 इंटू 7 एक कम 7, कितना बचा, 3 बचा, 30 हो जाएगा, तो 7 चौक 28, 2 बचेगा 21 हो जाएगा, तो 7 3 21। और आगे ब्रेक करोगे तो ये 11 इंटू 13 होता है 143। ठीक है, 3 प्राइम नंबर के फॉर्म में ये ब्रेक हो गया। हमें बताना है कि ऐसे कितने सेट पॉसिबल हैं। तो भाई सेट अगर आप निकालोगे तो देखो, पहला सेट तो आप इन 3 नंबर को 3 तरीके, फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज कर सकते हो। कैसे, मान लो पहले 7 ले लिए, फिर 11 ले लिए, फिर 13 ले लिए। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में गलतियां हो सकती, गलतियां मतलब कि यूपीएससी के आंसर की चेंज हो सकती है, मिसमैच हो सकती है, बिकॉज वो कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, मैं उसका रीज़न दूंगा आपको। पर जितने पॉसिबल जो चीज़ें कंडीशन वो दी है, मैं वो पूरी चीज़ें बताऊंगा। फिर वही बात आ जाती है कि वो क्या इंटरप्रेट कर रहा है। देखो इसको आप कैसे तरीके से फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज करोगे, विच इज इक्वल्स टू 6। तो 6 वैल्यू तो यहाँ से आएगी, 7 11 13, फिर 7 को फिर से फिक्स रखोगे तो फिर 13 11 हो सकता है। ठीक है, आप 11 को पहले जगह पर रखोगे तो ये 7 और 13 हो जाएगा, फिर 11 को पहले जगह पर रखोगे तो ये 13 7 हो जाएगा। सिमिलर वे में जब आप 13 को पहली जगह रखोगे तो 7 11 हो गया, और अगेन 13 को जब पहली बार रखे तो 11 और 7 हो गया। 6 तरीके ये हो गए, जो मैं डायरेक्ट ये बता दिया कि 3 नंबर को फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज कर सकते हो, तो ये 6 तरीके ये हो गए।
आपको देखो क्या बोला है, वो ये नहीं बोला कि सारे के सारे नंबर डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ऐसा तो कहीं नहीं बोला। और क्या क्या, तो इसके अलावा और क्या केस संभव है? अगर मान लो कि मैं एक एक और 1001 ले लूँ, तो एक ये भी केस संभव है कि नहीं है? इसका भी एलसीएम कितना आएगा? 1001 आएगा और एचसीएफ 1 ही आएगा। बताओ भाई, अगर मैं 1 और एक नंबर इनमें से कोई एक सिंगल मान लो 7 ले लूँ, तो बाकी 11 इंटू 13 143 एक अलग नंबर बचेगा, ठीक है। फिर मैं 7 की जगह एक नंबर कोई 11 ले लूँ, तो 13 और 7 बचेगा, 13 से 94 91 बचेगा, ठीक है। अगर मैं 1 के साथ 7 11 ले लिया, 13 अलग कर दूँ, तो बाकी 11 से 77 होगा। बताओ भाई, होगा कि नहीं होगा? तो इस तरीके से कितने नंबर बन गए? 6 यहाँ से बने थे, 1 2 3 4 सेट यहाँ से बन गए। तो टोटल अगर बात करूँ तो 6 4 10, टोटल 10 सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे अनुसार ये जो इसमें बिकॉज कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया नहीं, तो जब रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया तो हम क्यों रेस्ट्रिक्ट होंगे? तो ये आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। पर अगर वो इन चीज़ों को काउंट नहीं करेगा तो फिर इसका ऑप्शन 6 भी दे सकता है। क्लियर है? तो वही चीज़ है कि वो कैसे इंटरप्रेट कर रहा, क्या चीज़ें वो लागू कर रहा, क्या नहीं लागू कर रहा। बिकॉज कंडीशन में ये तो नहीं बोला है कि वो नंबर 1 नहीं होना चाहिए या नंबर 2 नंबर इक्वल नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ तो नहीं बोला है। तो ये सारी चीज़ें, ये भी संभव है और ये भी संभव है। तो आपका आंसर ऑप्शन टोटल 10 हो जाएगा, विच इज़ मोर देन 8, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 29th। Let PQR be the 3-digit number, PPT be the 3-digit number and PS be a 2-digit number, ठीक है, जो कि दिख रहा है। Where P, Q, R, S, T are the distinct non-zero digit। भाई ये चीज़ें विशेष ध्यान दिया करो, जो कंडीशन लगाता है वो डिस्टिंक्ट बोला तो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, नॉन जीरो बोला तो जीरो, आप किसी डिजिट को नहीं ले सकते, राइट। फर्दर, पी क्यू आर माइनस पी एस इज इक्वल टू पी पी टी इफ क्यू इज इक्वल टू टी 3 and t less than 6, then what is the number of possible value of r and s? ठीक है, कैसे करेंगे? अपने को दिया है पी क्यू आर माइनस पी एस इज इक्वल टू पी पी टी, पी क्यू आर पी एस पी पी टी, पाँचों डिजिट अपने को शामिल कर लिया यहाँ पर। या तो आप ऐसे पुट करोगे तो ऐसा केस बहुत सारे बन सकते हैं, क्यों ना हम इसको ओपन कर लें। कैसे ओपन करेंगे? तो इसको क्या लिखोगे भाई, 100p लिखोगे प्लस 10q लिखोगे और प्लस का r लिखोगे माइनस ये 10p होगा प्लस s। क्यों भाई? बिकॉज जो यूनिट डिजिट पर होता है उसमें 1 का मल्टीप्लाई 10 से डिजिट पर, 10 का मल्टीप्लाई 100 डिजिट पर, 100 का मल्टीप्लाई सिमिलर वे में इज इक्वल टू, इधर से देखो 100p प्लस 10p और प्लस का t। क्लियर हुआ क्या इतनी बात? आगे देखते हैं, सॉल्व करें इसको, क्या हो जाएगा। देखो 100p ये माइनस 10p, तो क्या मैं इसको 90p लिख दूं प्लस ये कि 10q है तो ये मैं लिख रहा हूँ 10q प्लस r और ये माइनस s होगा इज इक्वल टू 110p, 110p और प्लस का t। ठीक है भाई, और क्या कुछ सॉल्व हो सकता है? हाँ, अपने को q की वैल्यू एग्जैक्टली दे दिया है कि q की वैल्यू 3 है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ। देखो इस 90p को राइट साइड उठा ले जाओ, तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, 30 प्लस r और माइनस s इज इक्वल टू, इस 90p को ले जाओगे उधर तो कितना हो जाएगा, 110p माइनस 90p दैट इज 20p प्लस t। ठीक है, अब देखो आपको क्या निकालना है, r यहाँ पॉजिटिव में, तो एक काम करते हैं, r इज इक्वल टू s को उधर ले जाओ, तो ये 20p प्लस t और प्लस का s हो जाएगा और माइनस का 30। क्लियर है क्या इतनी बात? यहाँ तक कोई डाउट? और क्या कर सकते हैं? देखो अब मुझे एक बात बताओ भाई, आर क्या है, पी क्यू आर एस टी सारे सारे सिंगल डिजिट नंबर हैं, ठीक है, सारे के सारे सिंगल डिजिट हैं और डिफरेंट हैं। अगर मान लो मैं पी की वैल्यू कुछ रखता हूँ, चलो पी की वैल्यू मान लो कि मैं 0 रख दूँ। अब 0 वो मना किया है तो 0 तो हम रख नहीं सकते, तो 0 नहीं रखेंगे, 1 रख दूँ। पी की वैल्यू अभी मान लो कि मैं 1 रखता हूँ, तो पी की वैल्यू जब 1 रखूँगा तो 20 एक कम 20 और माइनस 30 माइनस का 10 और ये 2 डिजिट टी प्लस एस आएगा। ठीक है भाई, ये किसकी वैल्यू आएगी, आर की वैल्यू आएगी।
अगर मैं p की वैल्यू 2 रखता हूँ, मान लो अगर p की वैल्यू मैं 2 रखता हूँ तो ये 20 दूनी 40p मतलब 40 हो जाएगा और माइनस 30 ये 10 हो जाएगा और प्लस t प्लस s यही आएगा इज इक्वल टू आर। बताओ यार, आएगा ना। अब एक तो ये आ रहा, दूसरा ये आ रहा। भाई देखो t और s ये भी सिंगल डिजिट नंबर हैं, टी एस ये भी सिंगल डिजिट नंबर है, आर भी सिंगल डिजिट नंबर है, पी भी सिंगल डिजिट है और क्यू भी। क्यू की वैल्यू अगर जैसे इस केस में 3 दे दिया, क्यू की फिक्स हो गई, तो कोई और जो यहाँ पर डिजिट दिया वो 3 नहीं हो सकता। अगर आप इस केस को लेते हो मान लो, तो p की वैल्यू 1 ले लिए तो कोई और डिजिट 1 नहीं हो सकती। अगर इस केस में को लेते हो तो p की वैल्यू 2 हो गई तो कोई और डिजिट 2 नहीं हो सकती। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। पर केस और क्या देखोगे, देखो भाई हमारे पास आर सिंगल डिजिट नंबर है, 10 में अगर 2 सिंगल डिजिट नंबर ऐड करोगे तो वो क्या आएगा, वो 10 से प्लस ही आएगा ना, 10 से लेस तो नहीं आएगा। और डिजिट ये वाली सिंगल होनी चाहिए, तो ये तो पक्का मिनिमम 2 डिजिट का नंबर होगा। मिनिमम 2 डिजिट का, राइट साइड का मिनिमम 2 डिजिट का होगा, तो लेफ्ट साइड का 1 डिजिट का कहाँ से हो सकता है, नहीं होगा। समझ पा रहे हो क्या कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो अगर इस केस को p इज इक्वल टू 2 लेते हो तो t प्लस एस कुछ भी आप इनकी वैल्यू रखोगे, मान लो कि 2 नहीं रखते और यहाँ पर q की वैल्यू 3 नहीं रखते जो ले लिए, तो कुछ भी सिंगल डिजिट नंबर लोगे उसमें 10 जोड़ोगे तो भाई r की वैल्यू 2 डिजिट में आएगी मिनिमम, मतलब मिनिमम का 2 ही डिजिट में आएगी, 10 से बड़ी आएगी। और फिर 10 से बड़ी आएगी तो r सिंगल डिजिट कहाँ से होगा, तो मतलब ये केस नहीं हो सकता, ये केस नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। अब यही केस एक बचेगा, अगर आप कहते हो कि मैं p की वैल्यू 3 रखूंगा तो भाई 3 वाला तो और बड़ा नंबर आएगा, 20 3 60 हो जाएगा, 60 माइनस 30, तो फिर यहाँ पर 30 प्लस टी प्लस ऐसा आएगा, तो ये तो और नहीं होगा। ठीक है, तो एक ही केस बच रहा है ये, आर इज इक्वल टू जब p की वैल्यू आप 1 लेते हो तो आर इज इक्वल टू टी प्लस एस माइनस 10, ये इतना ये केस बच रहा है। अब इसको आपको चेक करना होगा, आपसे पूछा क्या है, आर एस की कितनी वैल्यू संभव है। समझ आया। तो भाई आप यहाँ पर चलो मैं अगले पेज में लिख देता हूँ, जब आप p की वैल्यू 1 लेते हो और q की वैल्यू 3 दिया ही है तो r इज इक्वल टू टी प्लस एस और माइनस 10, ये कंडीशन अगर आप जितने नंबर्स में फुलफिल कर लोगे तो वही r एंड s की करस्पॉन्डिंग वैल्यू हो जाएगी, राइट। एक और चीज़ दिया है, t की वैल्यू अपने को क्या दिया, देखो t की वैल्यू लेस देन 6 दिया है, मतलब t की कितनी वैल्यू संभव है, t की वैल्यू हमारे पास क्या क्या संभव है भाई, 1 हो सकती है, 1 नहीं हो सकती बिकॉज p की वैल्यू 1 है तो 1 नहीं हो सकती, 2 हो सकती है, 3 भी नहीं हो सकता तो ये 4 हो सकता है और 5 हो सकता है, 6 नहीं होगा बिकॉज 6 से लेस हमें बोला है, तो t की 3 वैल्यू संभव है। अब यहाँ पर t की 3 वैल्यू रखो, मान लो t की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ तो s 2 और माइनस 10 करोगे प्लस s, कुल मिला के आपको क्या रखना है, s माइनस 8 आएगा r की वैल्यू। बताओ r की वैल्यू s माइनस 8 आएगा जब आप t की वैल्यू 2 रखते हो तो। अब मुझे बताओ कि अगर r की s की वैल्यू कुछ भी रखोगे, सिंगल डिजिट ही रखोगे, 8 से छोटी तो रख नहीं सकते, 8 रखोगे तो भाई 0 हो जाएगा, 8 से छोटी तो रखोगे नहीं बिकॉज 0 तो कोई डिजिट नहीं होगी, मना किया है। तो s की आप सिर्फ इस केस में s की वैल्यू आप केवल 9 रखोगे, और जब s की वैल्यू 9 रखोगे तो r की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, और ये 1 देखो कहाँ आ चुका है, p की वैल्यू आप 1 ले चुके हो तो ये केस नहीं लगेगा। मतलब t की वैल्यू 2 आप नहीं ले सकते, t की वैल्यू जब हम 4 लेते हैं तब, t की वैल्यू जब 4 लोगे तो t 4 माइनस 10 और प्लस का s इज इक्वल टू s माइनस 6 होगा। अब इस केस में s की कौन कौन सी वैल्यू संभव है, आपको सीधी सी बात है कि s की वैल्यू 6 से बड़ी होगी। ठीक है, 6 तक तो नहीं हो सकती बिकॉज 6 माइनस 6 करोगे 0 हो जाएगा, 0 r की वैल्यू आ जाएगी तो वो नहीं होगा। s की वैल्यू मान लो 7 लेते हो, लेट से कि r एंड s यहाँ लिख रहा हूँ, अगर s की वैल्यू 7 लेते हो तो 7 लोगे तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 1 आएगी। 1 यहाँ पर देखो p की वैल्यू पहले ही हम ले चुके हैं तो ये केस संभव नहीं है। जब आप s की वैल्यू मान लो 8 ले लेते हो तो r की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो 2 यहाँ पर तो ये तो लिए नहीं है तो 2 हो सकता है, तो r की वैल्यू 2 जब आप इसकी वैल्यू 8 लेते हो। ठीक है, 9 ले लो, 9 ले लोगे तो जब 9 लोगे, अच्छा इधर है s की वैल्यू 9 लोगे तो r की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो
देखो क्यू की वैल्यू 3 आ चुकी, तो ये भी केस संभव नहीं, ये केस एक संभव है। और आगे चेक करते हैं, जब आप टी की वैल्यू 5 ले लेते हो, लेट से टी की वैल्यू 5 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 5, आर की वैल्यू यहाँ से अल्टीमेटली एस माइनस 5 आ जाएगी। ठीक है, अब आर एस चेक करो, एस की वैल्यू सीधी सी बात है 5 से ऊपर ही होगी, तो 5 से ऊपर होगी तो क्या क्या हो सकती है भाई, आप 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो और 9 ले लो। जब आप 6 लोगे तो यहाँ आर की वैल्यू 1 आएगी, 1 तो पी की वैल्यू हो चुकी, तो ये वाला केस नहीं होगा। जब आप एस की वैल्यू 7 लेते हो तो ये आर की वैल्यू 2 आएगी, तो 2 वाला ये हो सकता है, बिकॉज इस केस में ये डिफरेंट है ना, आर और एस का सेट है, यहाँ पर 2 8 बना था, यहाँ 2 7 बन रहा है। ठीक है, और क्या हो सकता है, जब एस की वैल्यू 8 ले लोगे तो 8 और -5 3, 3 ये सभी केसेस में क्यू की वैल्यू पहले से ही फिक्स है, बिकॉज 3 इस केसेस में भी था, इस केसेस में, तो ये वाला केस नहीं होगा। जब 9 लोगे एस की वैल्यू तो 9 - 5 दैट इज 4, तो ये वाला एक केस और हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितने केस बने ऐसे। अब कोई और केस तो बस संभव नहीं है ना। देखो आप एक सिस्टमेटिक वे में करोगे तो सही जगह तक पहुंचोगे और कोई तरीका छूटेगा नहीं, और जब आप रैंडम करोगे तो फिर तरीका छूटने का चांस बन जाता है। ठीक है भाई, तो ऐसे 3 केस, एक 2 8 2 7 एंड 4 9, 3 केस संभव हैं, तो आपका आंसर 3 हो जाएगा, 3 जो भी हो। कौन सा है 3, ऑप्शन बी। बताओ भाई समझ आया क्या। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ये इजी क्वेश्चन है, हर बार एक क्वेश्चन ऐसे यहाँ से आता है, हर बार एक क्वेश्चन सीरीज वाले से आता है, मतलब वो ये तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन कुछ समथिंग पावर में जनरली, तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, हर साल आता है और हर साल वही इजी क्वेश्चन होता है। ठीक, बस आपको थोड़ा सा पैटर्न अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप जल्दी कर लोगे। देखो सबसे पहले तो ऐसे में हम क्या करते हैं, गिनती गिनते हैं कि कितने नंबर, टोटल कितने नंबर या लेटर हैं। 1 2 3 2 5 2 7 1 8 4 12 1 13 3 16 और 2 18, 18 लेटर हैं। तो इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, या तो 3 3 3 के ऐसे 6 टुकड़े करेंगे, ये 6 6 के 3 टुकड़े करेंगे, यही संभव है। ठीक है, तो देखो भाई ट्रिपल सी मुझे दिख रहा है यहाँ पर, तो ट्रिपल सी अगर दिख रहा है तो ट्रिपल सी फिर ट्रिपल बी कहीं नहीं आ पाएगा, बिकॉज यहाँ पर आप कहीं देखो तो यहाँ पर ट्रिपल बी नहीं है, तो ऐसा 3 3 का टुकड़ा तो नहीं दिख रहा कि मुझे 3 3 का टुकड़ा दिख रहा है कि ट्रिपल ए फिर ट्रिपल बी ट्रिपल सी, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, तो हम 6 6 के टुकड़े लगाएंगे, राइट। अब देखो क्या करोगे, अब एक कुछ इसके पैटर्न को समझो अगर, तो यहाँ से ए दिया है, बी दिया है, फिर डबल सी दिया है, यहाँ पर देखो ट्रिपल सी दिया है, यहाँ अगर फिट करोगे लास्ट वाले में तो सी डैश सी, तो यहाँ पर क्या फिट हो सकता है भाई, सी फिट करोगे तो ट्रिपल सी हो जाएगा, यहाँ ट्रिपल सी यहाँ भी। ठीक है, ए बी ट्रिपल सी, तो अगर मान लो यहाँ पर मैं ए रखता हूँ तो ए बी ए डबल सी, ऐसा कुछ संभव मतलब एक पैटर्न नहीं लग रहा है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ बी अगर फिट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ए बी बी सी सी, एक आगे अगर सी फिट करूँगा तो ये कुछ ऐसा मिलेगा। तो ए मतलब ए सिंगल, बी डबल डबल और सी ट्रिपल ट्रिपल। बताओ पैटर्न मिला क्या। तो ए बी सी 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 ट्रिपल सी, फिर यहाँ ए है ही सही, बी के पहले एक और बी फिट करोगे तो ए डबल बी, फिर से यही सेम चीज़ आ जाएगी, ए डबल बी और आगे फिर ट्रिपल सी तो दिया ही है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो एक गैप खाली है, तो यहाँ पर आप ए फिल करोगे, फिर डबल बी ऑलरेडी दिया है, और आखिरी में जो यहाँ बीच वाला ये बचा है तो यहाँ पर सी फिल करोगे तो ट्रिपल सी हो जाएगा। मतलब ये पैटर्न लग रहा है। अब आप देख लो कि कौन सी जगह पर आप क्या फिल किए हो। देखो तीसरे जगह पर आपने क्या फिल किया, बी, फिर तीसरे के बाद 3 2 5 1 छठवें और 8वें जगह है, तो 6 छठवें जगह आपने सी फिल किया और 8वें जगह ये बी फिल किया। ठीक है, फिर ट्रिपल सी के बाद आपने क्या फिल किया, ए फिल किया, फिर आखिरी से सेकेंड तो ये वाला सी फिल किया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी ये वाला सी, फिर से इधर से बी ए और ये सी, बी सी बी ए सी, जो भी ऑप्शन हो वो करेक्ट हो जाएगा, बी सी बी ए सी, बी सी बी ए सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बताओ भाई समझ आया क्या। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्वेश्चन में क्या दिया है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन
सच दैट 7 इंटू दिस मच दिस ये मल्टीप्लीकेशन इज डिविजिबल बाय 35 टू द पावर n। मतलब 35 से डिविजिबल हो रहा बट उसकी पावर n है, तो भाई 35 को क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 7 यही लिखोगे। क्लियर है, 5 इंटू 7 लिखोगे और उसकी पावर n। कहने का मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है एंड 7 की मैक्सिमम पावर कितनी है। इन दोनों में अब मान लो 5 की पावर सपोज मान लो कि 25 आ गई और 7 की पावर मान लो कि लेट से कि 20 आ गई, तो भाई 35 की पावर चाहिए ना, तो 35 की पावर आप क्या लिखोगे, 20 लिखोगे और 5 एक्स्ट्रा में बच जाएगा, तो वो हमसे उससे मतलब नहीं। 35 की मैक्सिमम पावर, हमें 35 की पावर में n जो है वो n की वैल्यू मैक्सिमम पूछा है। ठीक है, समझ आया क्या करना है। अब देखते हैं, अगर क्वेश्चन अपने को समझ में आ जाता है देखो, तो फिर तरीका फिर हम ढूंढ लेते हैं कि हमें करना कैसे है। वो अप्रोच कहीं ना कहीं अगर हम प्रैक्टिस किए हैं तो अच्छा अप्रोच मिल जाएगा, अदरवाइज इधर उधर से घुमा के भी हम पहुंचेंगे। पर पहली बात तो क्वेश्चन हमें समझ में आना चाहिए। देखो अब आपको दिया है दिस मच, तो इसको ब्रेक करते हैं। तो पहला वाला, अब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूं, इसको चलो रहने देता हूँ। मैं इसको पहला जो नंबर दिया है 7 दिया है इंटू, अब देखो 343 दिया है, तो मैं इसको 7 की पावर 3 दिया है। ठीक है, मैं एक स्टेप कम कर रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा ही है। 385 इसको 7 से क्या कुछ काट सकते हैं, 7 से काटोगे 7 पचा 35, 3 बचेगा 7 पचा 35। ठीक है, 7 इंटू 7 पचा 35, 7 पचा 35। ठीक, 1000 है तो इसको मैं 10 टू द पावर लिख सकता हूँ 3 लिख सकता हूँ, या 5 की पावर आप 3 लिख दो, 2 की पावर 3 लिख दो, ऐसा भी लिख दो, बिकॉज हमें 5 चाहिए, 2 तो चाहिए नहीं। तो 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। ठीक, 2401, अगर आपको याद हो तो भाई ये 2401 पता है क्या होता है, ये 49 का स्क्वायर होता है। तो 49 को आप खुद 7 का स्क्वायर लिखोगे और उसका स्क्वायर मतलब 7 टू द पावर 4 हो जाएगा। इंटू, देखो 5 बार 7 है, 5 बार 7 है, तो 7 जब इसको अलग करोगे तो 1 2 3 4 5। क्या इसको और 7 से कट सकता है क्या नंबर, 7 से काटोगे तो 7 एक कम 7, 4 बचेगा 41 हो जाएगा, 7 6 42, तो मतलब 6 बचेगा, फिर 6 बचेगा तो 61 हो जाएगा, तो 7 8 56। ठीक है, 7 8 56 और 5 बच जाएगा तो 51 हो जाएगा, तो 51 नहीं कटेगा, मतलब ये वाला नंबर पूरा नहीं कटेगा 7 से। देखते हैं 7 की पावर जोड़ो कितना हो जाएगा, देखो 1 3 1 4 और 1 5 और 4 यहाँ से 5 4 9 और 1 10, तो 7 की पावर 10 लिख दूं क्या। ठीक है, 7 टू द पावर 10 हो जाएगा। 5 की पावर देखते हैं, देखो 5 की पावर 1 यहाँ से आएगा, बिकॉज 5 इंटू 11 लिखोगे, चलो अलग अलग कर देता हूँ, 5 इंटू 11, 5 इंटू 3, मतलब 5 की पावर 3। और कुछ है क्या, बस इतना है, बाकी सारे नंबर जो है उनको लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1 11 ये हो गया, बाकी ये 8 हो गया, और इधर से ये 5 टाइम्स 1 1। 7 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 4, बाकी सारे नंबर जो भी हैं हमसे नहीं मतलब है, उसकी ज़रूरत ही नहीं हमें। अब इनसे मुझे बताओ 35 की पावर कितना बनेगा, तो भाई 4 ही बनेगा ना, बाकी 7 की पावर 6 एक्स्ट्रा में बच जाएगा। तो क्या करेंगे, हमसे तो 35 बन ही नहीं रहा बाकी से, तो एन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्लियर है, बिकॉज इसको आप 35 की पावर एन को 35 के पावर 4 से कंपेयर करोगे तो पावर पावर इक्वेट कर दोगे। ठीक है भाई, तो एन की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 4। ऑप्शन बी हो जाएगा बेंगलुरु। समझ आया, आसान क्वेश्चन है, तरीका आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन आप आसान ही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। देखो अभी जैसे मैं आपको पिछला का पिछला क्वेश्चन बताया था कि वो एक ए बी ऐसा वाला था, ए डबल बी सी सी सी, इस टाइप का। एक तो इस टाइप का सीरीज वाला क्वेश्चन, एक ये वाला सीरीज वाला क्वेश्चन, मतलब हमेशा एक एक क्वेश्चन आते हैं इन दोनों से, हर बार आते हैं एक एक क्वेश्चन, और आसान ही होते हैं, आसान ही होते हैं, तो आपको ये छोड़ना ही नहीं है, करना ही है। देखो आपको अगर दिख रहा हो भाई 24 से एक्स जा रहा हूँ, एक्स से 12 जा रहा है, 12 से 18, 18 से 36, 36 से 90, सीधी सी बात है कि मुझे तो देखो पहली नज़र में ही दिख गया, आपको भी दिख जाना चाहिए। कहोगे कैसे, तो भाई जनरली क्या होता है, ये 0.5 को पहली बार मल्टीप्लाई करता है, पहली बार 0.5 का, फिर 1 का, फिर 1.5 का, फिर ये 2 का मल्टीप्लाई में।
फिर 2.5 का मल्टीप्लाई, फिर ऐसे ही 3 का मल्टीप्लाई, ऐसे ही बढ़ता जाता है। तो 24 में जब 0.5 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12 आएगा। तो पहला वाला नंबर ये क्या होगा, 12, 12, ये 12 होगा। फिर 12 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो अगला 12 ही दिया है। फिर 12 में 1.5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 18 दिया है। ठीक है, आप समझ पा रहे हो क्या? देखो मैं क्या कह रहा हूँ, 24 दिया है, 24 में 0.5 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 12। फिर इस 12 में आप 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 12 ही। फिर इसमें आप 1.5 का मल्टीप्लाई करोगे तो भाई ये आएगा 18 आएगा। ठीक है, फिर 18 में आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 36। देखो दिया सारे अगले अगले नंबर। फिर इसमें 2.5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 18 पंचे 90 हो जाए। इसका आधा करोगे, 5/2 लिखोगे तो 18 पंचे 90, सारे नंबर आ रहे हैं। मतलब एक्स की वैल्यू आपने क्या निकाली, 12 निकाली। समझ आया क्या? ये हो जाएगा। मल्टीप्लाई में ये बता दिया, 0.5 का मल्टीप्लाई, देन 1, 1.5, 2, 2.5, ऐसे 3 तक नहीं जा रहा, बट ऐसी सीरीज बनती है। क्लियर है? आई होप की बातें समझ में आ गई, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है 37, थोड़ा सा फंसाने का काम किया है, बट आप अगर पढ़े हो एग्जाम ट्रिक से तो आप नहीं फंसोगे। चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको। देखो, P एंड Q वर्क अलॉन्ग द सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक में ये वर्क करते हैं। दे स्टार्ट 5 AM फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द अपोजिट डायरेक्शन। मैं सर्कल सबसे पहले तो बना देता हूं आपको। देखो ये सर्कल हो गया। चलो ये हो गया। सर्कुलर ट्रैक में वर्क करते हैं 1, 2, 3। हालांकि सर्कल बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा, तो वो चीज़ें आपके माइंड में आ जाएंगी, विजुअल हो जाएंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 5 बजे दोनों स्टार्ट करते हैं सुबह मॉर्निंग में, फ्रॉम द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से। लेट से कि मान लो कि 5 बजे, तो इसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, in the opposite direction. P walk at an average speed of 5 round per hour and Q walk at an average speed of 3 round per hour. मतलब जो P नाम का बंदा है वो 1 घंटे में 5 राउंड लगाता है, 5 राउंड पर आवर। और जो Q नाम का बंदा है वो 3 राउंड पर आवर लगाता है। क्लियर है इतनी चीज? हाउ मेनी टाइम्स विल दे क्रॉस ईच अदर बिटवीन 5:20 AM एंड 7 AM? मुझे एक बात बताओ, एक यहां से बंदा इधर जा रहा है, लेट से कि क्यू मान लो, और एक बंदा इधर जा रहा है, लेट से कि पी मान लो। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। समझ आया क्या है? पॉइंट को इधर नोटिस करना। पी एंड क्यू दोनों एक ही पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो भाई दोनों मिलके, ये 5 राउंड लगा रहा है 1 घंटे में और ये 3 राउंड लगा रहा है 1 घंटे में। तो दोनों मिलके 1 घंटे में कितना लगाएंगे? पी प्लस क्यू, इनकी जो स्पीड है वो जुड़ जाएगी, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में है। ये दोनों 8 राउंड पर घंटे लगाएंगे। समझ आया क्या? 8 राउंड 1 घंटे में लगाएंगे, और जितने राउंड लगाएंगे हर बार वो दोनों मिलेंगे। मिलेंगे क्या? जितने राउंड लगाएंगे, जैसे पी इधर से इधर गया, क्यू इधर से इधर गया, कहीं भी मान लो कि ये ज़्यादा चल रहा है पर सेकेंड, पी लेट से पी ज़्यादा टाइम चल रहा है, मतलब 1 सेकेंड में या 1 राउंड में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता है, तो क्या होगा? पी दूर जाके मिलेगा, क्यू पास में आके मिलेगा अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। बट मिलेंगे दोनों हर राउंड में, हर एक राउंड में एक बार दोनों की मीटिंग होगी, दोनों मिलेंगे। ठीक है, तो 8 राउंड 1 घंटे में, अगर 1 घंटे में 8 राउंड लगाते हैं तो हर 1 घंटे में 8 बार मिलेंगे। तो अपने को देखो 5 बजे स्टार्ट करते हैं तो 5 बजे से 7 बजे के बीच कितने टोटल 16 बार मिलेंगे, 16 मीटिंग होगी। परंतु आपसे 5 बजे स्टार्ट कर रहे हैं, वो 5 बजे से नहीं पूछा है, बिटवीन 5:20 AM एंड 7:27 AM। मतलब 20 मिनट घटा दिया। 20 मिनट घटाने का मतलब क्या हुआ कि टोटल आपको 120 मिनट में से 20 मिनट घटा दिया, दैट मीन्स कि 100 मिनट में इनकी कितनी मीटिंग होगी। समझ आया? अब देखो भाई, आपको क्या करना है, पहली इनकी मीटिंग। और एक चीज और ध्यान देना, इसमें बोला है बिटवीन 5:20 AM, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, कार्नर पॉइंट शामिल नहीं है। इस बात का ध्यान देना, इनके बीच बोला है, ये पॉइंट शामिल नहीं किया है। अब वही बात आ जाती है कि यूपीएससी इसको कैसे इंटरप्रेट करके आंसर दे रहा है। ठीक है, देखो जो
समझ में आता है, जितनी लैंग्वेज लिखी है उसके अनुसार हम आंसर निकालेंगे। ये हमें समझ में आ गया कि टोटल अगर 2 घंटे चलते हैं तो 16 मीटिंग होती, 16 राउंड लगाते, 16 मीटिंग में से भाई 100 मिनट है, तो हम क्या करेंगे, देखो पहली मीटिंग इनकी कब होगी, अब आप 120 मिनट को आप 16 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, 4 से काटोगे, 4 3 12 और 4 चौको 16, 15/2, इसका मतलब 7.5 मिनट में 7 मिनट 30 सेकंड आप कह दो, या 7.5 मिनट कह दो, ठीक है। हर 7.7 मिनट में इनकी एक मीटिंग होगी, मतलब पहली मीटिंग 5 बजे तो हुई थी, तो उसको नहीं काउंट करेंगे, 5 बज के 7 मिनट पर काउंट होगी, 5 घंटे 7 मिनट, 7.5 मिनट पर। फिर अगली वाली 5 बज के 15 मिनट पर काउंट होगी। फिर तीसरी वाली मीटिंग देखो 5 बज के 22 मिनट और 30 सेकेंड, यानी इसको 0.5 कर देता हूँ मैं, ठीक है, अब जो भी समझो। तो तीसरी मीटिंग यहाँ होगी 5 बज के 22 मिनट, 22.5 मिनट पर। यहाँ पर दिया है देखो 5 बज के 20 मिनट, तो इसके बाद ही आएगा ना, 5 के 20 बाद ही आएगा, तो ये वाले दोनों तो शामिल नहीं होंगे, क्लियर है। तो जो 16 दिया था, 16 में से 2 तो ये माइनस कर दोगे, ठीक भाई, 16 में से ये दोनों माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 14। अब देखो 14 में से ऐसे ऐसे जब आप करके जाओगे तो एक आखिरी वाली मीटिंग 7 AM पर होगी, 7 AM पर होगी आखिरी वाली मीटिंग। आप इस मीटिंग को भी जब शामिल कर रहे हो, यहाँ से स्टार्टिंग से लेके इस मीटिंग को शामिल कर रहे हो, तब आपको जो आपको 16 मीटिंग मिली थी, दो आपने ये स्टार्टिंग वाली माइनस कर दी, बिकॉज आपको 5 बज के 20 मिनट से पूछा है। पर आप ये वाली मीटिंग कैसे शामिल करोगे, वो पूछा है कि 5 बज के 20 मिनट एंड इसके बीच में, बिटवीन, तो ये कार्नर वाली वो शामिल नहीं किया है, तो मतलब एक और माइनस करोगे आप, तब जाके ये 13 आएगा, समझ आया। या यूं कह दूं मैं कि 16 में से ये 2 और 1 माइनस करोगे, बिकॉज 2 ये शामिल नहीं हो रहे और एक लास्ट वाला शामिल नहीं हो रहा, तो जाके आपका 13 मिल जाएगा आंसर, समझ आया। तो आप इसमें गलती क्या कर सकते हो भाई, ये 2 मान लो शामिल नहीं करोगे तो आप फिर भी 14 आंसर टिक करोगे, एंड वो गलत होगा। आपको बीच बोला, यहाँ पर ध्यान देना होगा बिटवीन, और बिटवीन का मतलब कार्नर पॉइंट शामिल नहीं होते हैं, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आई होप की बातें समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 38 आसान क्वेश्चन है, बस हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 बार ये वैल्यू पुट करनी पड़े। देखो P का मतलब P इज इक्वल टू प्लस दिया है, Q इज इक्वल टू माइनस दिया, R इज इक्वल टू इंटू दिया, S इज इक्वल टू डिविजन दिया है। देन इंसर्ट द प्रॉपर नोटेशन बिटवीन द सक्सेसिव नंबर ईच दिस मच। मतलब ये देखो 1 2 3 4 4 PQRS हैं, 4 उनके नोटेशन दिए हैं, तो 4 ही वो नंबर दिया है, उनके बीच में फिल करना है, मतलब वो करस्पॉन्डिंग साइन, और उसकी वैल्यू आपको 20 मिलनी चाहिए, इक्वल टू 20 दिया है तो 20 आपको मिलनी चाहिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या कर सकते हो, आप पहला ऑप्शन चेक करोगे, नहीं आएगा, दूसरा आंसर चेक करोगे, मान लो नहीं आता, तीसरा ऑप्शन चेक करते हो, मान लो नहीं आता, तो चौथे ऑप्शन में आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार लगाओगे, और अगर पहले वाले में आ गया तो फिर वही आंसर हो जाएगा, दूसरे में आ गया तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है, करके देखते हैं। देखो 60 पहला वाला मैं लगाता हूँ, एस का मतलब क्या है, डिवीजन है, 60 डिवीजन 15। फिर दूसरा वाला पी का मतलब क्या है, प्लस है, +3। फिर तीसरा वाला आर है, तो आर का मतलब मल्टीप्लाई, और ये कितना दिया, 20। फिर चौथा वाला क्यू का मतलब माइनस है, -4 हो गया। इसको चेक करते क्या ये 20 के बराबर आएगा। देखो हमें पता है बोर्ड मास एक नियम होता है, बोर्ड मास आपने नाम सुना है, BODMAS। सबसे पहले ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। मतलब सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, देन ऑफ को सॉल्व करते हैं, देन डिवीजन को, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। ये सॉल्व करने का एक रूल होता है कि पहले आप किसको सॉल्व करोगे। तो यहाँ डिवीजन है तो सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे, बिकॉज बी और ओ तो है ही नहीं, ब्रैकेट एंड ऑफ। 60/15 दैट इज 15 चौका 60 +3, अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 20×3 60 हो जाएगा, और -4। देखो 4 4 कटेगा तो ये 60 ही आएगा, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। दूसरे को चेक करते हैं, तो दूसरे वाले की जगह हम सेम चीज़ें वही जो इनके नोटेशन है उनको लगा देंगे। तो 60 15 3 20 और ये 4। क्यू का मतलब क्या है, देखो माइनस है,
फिर आर का मतलब इनटू है, फिर पी, और पी का मतलब प्लस दिया है, और आखिरी वाला एस का मतलब डिवीजन है। ठीक है, ये वाला डिवीजन है तो इसको पहले सॉल्व करोगे तो 20/4 यानी 5 आ गया। ये वाला मल्टीप्लाई है तो इसको सॉल्व करोगे अलग से तो 15 थी, माइनस का 45 आ गया, और ये प्लस में है, और ये 60। 45 देखो 60 और 5 65 में से 45 जाएगा तो 20 आएगा, और 20 ही हमें लाना है, तो यही हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे आपको नहीं चेक करना है, बिकॉज किसी और में नहीं आएगा। ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, अब आप ये मत, वही चीज़ है कि भाई अगर आपको ये नहीं क्लियर है कि किस टाइप के क्वेश्चन में किस कैसा पैटर्न लगता है, तो फिर आप बाकी के 2 ऑप्शन भी चेक करने बैठ जाओगे, भाई नहीं आएगा, चेक कर लेना, नहीं आएगा। एक ही आता है, बिकॉज वो चीज़ें गलत हो जाएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू है तो गलत हो जाएगा और नहीं आएगा, एक ही आएगा। आपका पहला मिल गया तो डायरेक्ट आंसर टिक करो और आगे बढ़ो। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में, सेकंड हो गया इसका। 39, अ ट्राम, कोई ट्राम है, ओवरटेक 2 पर्सन एक्स एंड वाई वर्किंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, मतलब एक्स बंदा भी इधर जा रहा है लेट से, तो वाई बंदा भी इधर ही जा रहा है, और ट्राम क्रॉस कर रहा मतलब वो भी इधर ही जा रहा है। ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन एंड कंप्लीटली पास देम इन 8 सेकंड एंड 9 सेकंड रेस्पेक्टिवली, मतलब एक्स वाले बंदे को 8 सेकंड में, वाई वाले बंदे को 9 सेकंड में। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्राम, ट्राम की हमसे लेंथ पूछा है, तो ट्राम का मतलब हम ट्रेन जैसा कंसिडर करके चलेंगे, हमें नहीं पता ट्राम जो भी होता होगा, कुछ भी होता होगा। ठीक है, कई बार होता है जो चीज़ें पता नहीं होती, बट हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, राइट। यहाँ पर इंग्लिश का मतलब नहीं है, हमें पता होना चाहिए। क्या करेंगे, जैसे हम ट्रेन वाले क्वेश्चन करते हैं वैसे ही करेंगे। तो भाई एक्स वाला बंदा 3 किलोमीटर, तो मान लो कि हमें पूछा ट्राम की लेंथ, तो टोटल लेंथ, अब भाई ट्राम के कंपेयर में अगर उसको ये क्रॉस कर रहा है, तो जो बंदे 2 बंदे एक्स एंड वाई हैं पर्सन, तो उनकी लेंथ निग्लेजिबल होती है। जैसे हम पोल की लेंथ को निग्लेजिबल करते हैं, जब पर्सन को ट्रेन क्रॉस करती है तो उसकी पर्सन की हम मतलब जो लेंथ होती है उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, बिकॉज मिनिमम होती है, राइट। तो सेम चीज़ें यहाँ भी करेंगे, तो इनकी लेंथ को पहले वाले केस में लगाते हैं, तो टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स लेंथ ऑफ द ट्राम अपॉन स्पीड, स्पीड क्या होगी, एक्स की स्पीड कितनी देखो 3 है, और मान लो मैं ट्राम की स्पीड एक्स मान लेता हूँ, एक्स, अब ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ट्राम -3 होगा। ठीक है, ध्यान रहे ये किलोमीटर में दिया है, एक्स की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो मुझे एक्स भी किलोमीटर पर आवर में ही मानना पड़ेगा। ठीक है, और इज इक्वल टू टाइम 8 सेकेंड दिया है, 8 सेकेंड। क्या मुझे आप सिर्फ इतना बताओ कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, ठीक है कि नहीं है, कमेंट सेक्शन में बताओ। भाई नहीं होगी बैलेंस, क्यों, ये लेंथ तो चलो मैं मीटर में मान लिया, ठीक है, इसको ये किलोमीटर में दिया था 3 किलोमीटर पर आवर, तो मैं इसको भी मानूंगा, बिकॉज सेम यूनिट में ही सेम यूनिट ऐड कर सकते हो आप। ये भी किलोमीटर पर आवर में मान लिया, अब जब ये किलोमीटर पर आवर माना, ये मीटर में माना, तो ये फिर सेकंड में कहाँ आएगा, तो मुझे इस चीज़ को, देखो ये मीटर में पहले से है, इस चीज़ को मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दूँ, इसको करूँगा तो फिर 8 बटे वो, फिर मुझे बहुत सारा नंबर का डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके ये आवर में चेंज होगा, तो हमारी एक्स की वैल्यू फिर उसमें आएगी, फिर इसको मीटर को भी करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि इस वाले जो मीटर पर सेकेंड, मीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है, इसको मैं मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दूँ। जब आप इस चीज़ को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करोगे, तो भाई छोटी यूनिट में जाना है तो छोटे नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, 5/18 का। ठीक है, मल्टीप्लाई, ये हो गया। दूसरे केस में भी सेम चीज़ लगाएंगे, तो डिस्टेंस मीन्स लेंथ अपॉन लेंथ ऑफ ट्राम अपॉन x-4 इंटू 5/18 इज इक्वल टू दूसरे वाले को 9 सेकेंड में क्रॉस करता है। समझ आया क्या भाई, कैसे हुआ, बिकॉज ये सभी एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना लेंथ ऑफ द ट्राम, मतलब एक्स को हटाना है, एक्स को हटाना है, राइट, नहीं नहीं एक्स ही तो निकालना, ओके, लेंथ निकालना है। यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो लेंथ x-3, पहले वाले से देखो x-3 की मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 18L/5, और ये 8 नीचे आएगा तो 8×5 = 40, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 3 + 18L, जो भी कट रहा है काट सकते हो आप, अपॉन 40,
सेकेंड वाले से सेम चीज़ें जब मैं निकालूंगा तो x इज इक्वल टू 3 की जगह 4 हो जाएगा, 4 प्लस ये 18L अपान 9 पचा 45 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इन दोनों से इन दोनों को सॉल्व कर लो, x की वैल्यू ये भी निकली, x की वैल्यू ये भी निकली है, दोनों को सॉल्व करोगे तो l की वैल्यू निकल जाएगी। l की वैल्यू ही हमें निकालनी है। देखो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पुट कर रहा हूँ, 3 प्लस 18L अपान 40, सॉल्व करो। देखो इस 3 को मैं इधर ला रहा हूँ तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू, इस 18 को उधर ले जा रहा हूँ तो 18L अपान 40 और माइनस 18L अपान 45 होगा। क्या कर रहा हूँ मैं, 18L अपान नीचे 40 और 45 है तो 8 पंचे 40 और 45 को 9 पचा 45, तो 5 5 कॉमन ले लो तो 5 कॉमन आ गया नीचे से। अगले पेज पर कर दूं क्या, देखो ये रहा 18L ऊपर, नीचे में 5 कॉमन ले लिया तो भाई पहले वाले में कितना बचेगा, देखो 1/8 बचेगा, 40 है, ये रहा 40 तो 5 कॉमन ले लिया तो 8 बचेगा, इधर 9 बचेगा, 1/8 माइनस 1/9 और ये वैल्यू हो जाएगी 1 की, 4 माइनस 3 दैट इज 1, 9 और माइनस 8 18L/5, नीचे एलसीएम आएगा 8 गुणे 9 और ऊपर 9 माइनस 8 दैट इज 1 इज इक्वल टू 1। 9 से 9 दूनी 18, 2 से काटोगे तो 2 चौका 4 पंचे 20, L इज इक्वल टू 20 आ गया। ठीक है भाई, समझ आया, यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ट्राम की जो लेंथ दिया था वो 20 मीटर पर सेकेंड, 20, ऑप्शन सी हो जाएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आया ना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर एक और देख लेते हैं, देन बाकी हम अगले के लेक्चर में करेंगे। एन स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 9 के बाद फिर से डिक्रीज कर दिया, 8 7 6 5 4 3 2 1, देन हाउ मेनी डिजिट डज द नंबर एन हैव। एक छोटा सा ट्रिक है, अगर आपको वो पता है तो चुटकियों में पेन भी नहीं उठाओगे, आप डायरेक्ट आंसर टिक करोगे, और नहीं पता तो शायद इसमें बहुत टाइम लगा भी दोगे, बिकॉज है तो कुछ नहीं, एन स्क्वायर ही है, तो एन स्क्वायर को स्क्वायर रूट लोगे तो ये नंबर निकालोगे, एन निकालोगे, फिर उसमें डिजिट गिनोगे तो कितनी भी आएगी। जैसे मान लो मैं कहूँ कि एन स्क्वायर इज इक्वल टू, मान लो लेट से 25 दे दिया, तो मैं पूछूँ कि एन की वैल्यू क्या होगी, तो एन की वैल्यू आप 5 निकालोगे, अब इसमें डिजिट कितनी है तो डिजिट बताओगे, एक डिजिट है। ऐसा ही क्वेश्चन है, बट ये नंबर एक बहुत बड़ा स्क्वायर फॉर्म में दे दिया है। फिर भी हम ट्रिक से करते हैं, ट्रिक आपको बता देता हूं, आप हमेशा के लिए याद रखना, चुटकियों में हो जाएगा। देखो कैसा, कौन सी ट्रिक है भाई, अगर सारे के सारे नंबर 1 है, 1 मतलब 11 का स्क्वायर करते हो तो क्या आता है, 121 आता है। क्या मतलब हुआ, दो कितनी मतलब 1 कितनी बार है, 2 है, 2 1 है, तो 1 2 2 तक मैक्सिमम चले जाओ, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले जाओ। अगर मैं कहूँ कि 111 की स्क्वायर कर दूं तो इसका क्या होगा, तो ये 1 2 3, 1 2 3 1 है, तो 1 2 3 तक जाओगे, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर 3 से तो 2 1 1 तक आओगे, सेम चीज़ है, मतलब इधर और इधर दोनों सेम जगह, जो मैक्सिमम वाला नंबर होगा वो एक ही बार होगा, ये ध्यान रखना। अगर मैं 1 2 3 4 की पावर स्क्वायर करूँ तो भाई 1 2 3 4 3 2 1 ये होगा, अब करके देख लेना। फिर अगर मैं इसी चीज़ में और एक बढ़ाऊँ, 1 2 3 4 5 इसका स्क्वायर करूँ तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1 ये होता है। तो देखो ये 9 तक गया, एन स्क्वायर की वैल्यू 9 तक गई है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 इसका स्क्वायर है, तो एन की वैल्यू कुल मिला के क्या आ गई, एक 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 करके 9 तक, 9 बार आ गई। तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट पूछेगा तो भाई 9 डिजिट होंगे ना, समझ आया। मैक्सिमम वैल्यू आप देखो कहाँ तक, अगर ये 8 तक गया होता है फिर 8 के बाद रिड्यूस कर दिया होता, 7 8 7 6 5 4 3 2 1, तो फिर आप 8 डिजिट होती उसमें एन में, समझ पा रहे हो ना। बिकॉज ये एन स्क्वायर की वैल्यू आप मतलब जो दिया है एक्चुअल में, तो वो 1 कुल मिला के 1 1 1 1 1 1 ये जो लिखा 9 बार देख लेना उसका स्क्वायर, तो एन की वैल्यू कंपेयर जब करोगे पावर 2 से 2 कट जाएगी तो एन की वैल्यू आ जाएगी वही आपकी इतना, इसमें देख लो कि 9 डिजिट है, बस काम खत्म आपका। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी बॉम्बे। इतना सा छोटा सा फंडा है, अब ये हमेशा के लिए आप याद रखना, कई बार जरूरत पड़ती है।
बिकॉज हर बार जरूरी नहीं कि यही सवाल पूछ दे कि उसमें नंबर ऑफ डिजिट, हो सकता है कि पूछ दे कि सम ऑफ द डिजिट पूछ दे, सपोज आपसे यही पूछ दे सम ऑफ द डिजिट, तो भाई सब में 1 1 आ रहा है, 9 बार है तो 9 हो जाएगा फिर से, करेक्ट है। पूछ देगा कि 11 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना बचेगा, तो भाई अगर ऑड नंबर ऑफ वंस हैं तो 1 आ जाएगा रिमाइंडर, बिकॉज एक बच जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो आपसे सवाल घुमा सकता है कुछ भी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है भाई, एग्जाम ट्रिक्स पर मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ एक एक करके, आपको चैनल को सपोर्ट करना है। देखो आपको भी सपोर्ट के बिना चैनल नहीं चल सकता आगे, मुझे भी डीमोटिवेशन होने लगता है, मेहनत पड़ती है सब कुछ आपके पास पहुंचाने में। वीडियो को आप लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी सब्सक्राइब करो नहीं किया अभी तक तो, और शेयर कर दो जितने आपके पढ़ने वाले फ्रेंड सर्कल या कॉन्टेक्ट में है सबकी जगह सेंड कर दो, शेयर कर दो, और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आके मेंशन करो, बताओ जो भी जैसा रिव्यू हो, अब कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं वो बताना, और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये जरूर बताना, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तीसरे लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।